बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो ग्लाइकोजन की जो रेगुलेशन आती है उसको डिस्कस कर लिया है। तो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था वो ग्लाइकोजन की रेगुलेशन के ऊपर था। सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके पास ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, कि बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन कैसे बनती है। आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है इसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है उसको तोड़ा कैसे जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते होते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के इट इज अ प्रोसेस इन विच द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है वापस ग्लूकोज के अंदर। तो अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। अब ये अगर एमसीक्यूज पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि ये प्रोसेस होता कहाँ पे है सेल के अंदर, तो आप लोगों ने क्या चीज पिक करनी है? आप लोगों ने साइटोसोल को पिक करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहाँ पे होती है? साइटोसोल के अंदर होती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज एक इम्पोर्टेंट और है कि आपकी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस कहाँ पे होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस साइटोसोल में होता है, लेकिन ये किन टिश्यूज के अंदर होता है? वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं ऑल टिश्यूज के अंदर ये प्रोसेस होगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यूज आपको पता होने चाहिए जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो वो आपका लीवर आएगा और सेकंड नंबर पे आएगा आपका जो स्केलेटन मसल है। सो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट टिश्यूज जिनका एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। अच्छा जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस कैसे होता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या जो है ना वो स्टेप्स होंगे या कैसे जो है ना ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम के अंदर वैसे पूछा जाए कि ग्लाइकोजन का अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर ग्लाइकोजन का एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो आप लोगों ने बताना है 55 या 56,000 जो है ना वो मॉलिक्यूल होते हैं। ये सिंपल एक चीज आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी जो आपका ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप उसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे मैं एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनाऊंगा, फिर उसके बाद उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पढ़े। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या, आपके पास एक मैं ग्लाइकोजन का जो है ना वो मॉलिक्यूल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जहरी बात है 55,000 जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ड्रा नहीं कर सकता। जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को बताने लगा हूँ, वो आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो जो है ना क्लियर हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे एक चेन बनाई है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की, ठीक है। एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं? 55,000। और ब्रांचेस कितनी होती हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आपने 100 बताना है, ठीक है। तो ये एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है और यहाँ से लेट्स सपोज आपकी ब्रांच स्टार्ट होती है, ठीक है। अगेन इसके साथ क्या होगा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आएंगे। तो ये आपके पास क्या है? बेसिकली एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ग्लूकोज और ब्रांचिंग आपके पास चीजें आती हैं। तो ये आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर को जेन में रखना है। अगर ये स्ट्रक्चर जेन में रखेंगे तो आप लोगों का ये जो टॉपिक है ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये इजी हो जाएगा। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि हमने इस मॉलिक्यूल को तोड़ना है। ये जो हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है ना, इस पूरे मॉलिक्यूल को हमने तोड़ना है। इस पूरे मॉलिक्यूल को तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर सबसे पहला एंजाइम कौन सा आता है जो बेसिकली इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, ठीक है, इन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को सॉरी तोड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों ने एंजाइम याद रखने हैं। उस एंजाइम को बोलते हैं ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन फास्फोराइलेस, ठीक है, फास्फोराइलेस। दिस इज द इम्पोर्टेंट एंजाइम विच विल पार्टिसिपेट इन ग्लूको ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब ये एंजाइम को काम करने के लिए कुछ जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स है, मतलब अगर आप चाहते हो ना कि ये एंजाइम काम करे तो इसकी कुछ जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने पूरा करना है। अगर हम पूरा करेंगे तो ये काम करेगा। अच्छा, इनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो ग्लाइकोजन का एंड है ना वो नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक आपका रिड्यूसिंग एंड होता है और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या याद रखना है कि ये जो आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है ना, ये लास्ट वाला, ठीक है, जो एक चेन के लास्ट पे होगा ना वो एंड आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो इसकी ये रिक्वायरमेंट है। सेकंड इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये बेसिकली आपके पास
जो चेन के लास्ट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वहां पे काम करेगा। मतलब ये नहीं है कि ये दरमियान में आके यहाँ से शुरू कर देगा तोड़ना, ऐसा नहीं है। ये स्टार्ट करेगा लास्ट से, ठीक है, लास्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा। ये आपने याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको जो है ना वो पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो आप लोग बस एग्जाम के लिए इतना याद रखो कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और ये पार्टिसिपेट कैसे करेगा? बेसिकली ये आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल होता है उसके लास्ट से ये स्टार्ट करेगा, दरमियान में से नहीं करेगा। और दूसरा, इसको काम करने के लिए नॉन रिड्यूसिंग एंड चाहिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये दो बातें आप लोगों को जो है ना वो पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस एंजाइम की मदद से जो है ना वो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। और तोड़ने से पहले अगेन आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोजन के अंदर दो तरह के बॉन्ड होते हैं। मतलब जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ना वो दो बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है और एक अल्फा 1,6 होता है। अब आपने याद क्या रखना है कि ये जो आपके पास ब्रांचिंग वाला पॉइंट है ना, ये वाला, दिस इज द ब्रांचिंग पॉइंट। ये जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पे बॉन्ड अल्फा 1,6 होता है। बस इतना पॉइंट पता होना चाहिए। और बाकी जितने भी बॉन्ड्स आएंगे, लेट्स सपोज ये वाला बॉन्ड है, उससे नेक्स्ट है ये वाला है, उससे नेक्स्ट है, ये नीचे वाले ये जो नेक्स्ट है, ये सारे के सारे अल्फा 1,4 बॉन्ड है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली आपके पास इस ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज की मदद से क्या करना है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने हैं। तो अब ये जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम है ये क्या करेगा, ये बेसिकली इस ग्लूकोज की, इस ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के पास आएगा और आके क्या करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना शुरू करेगा। तो लेट्स सपोज इसने इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। जब ये तोड़ेगा तो ये अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब अल्फा 1,4 बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। फिर इसी तरह क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बारी आएगी। तो ये जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है ना, ये बेसिकली इस तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना शुरू कर देगा। और ये तोड़ता जाएगा और कहाँ पे आके रुकेगा, ये जो आपका ब्रांचिंग पॉइंट है ना, इससे आगे जो ग्लूकोज के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वहां पे जाके ये रुक जाएगा। लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं कि जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है ना, वो आपके पास ग्लाइकोजन जो चेन है उसमें से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ता रहेगा जब तक आपके ब्रांचिंग पॉइंट से आगे मतलब 4 जो है ना वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं रह जाते। ये आपने पॉइंट याद रखने। तो अगर ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ने काम किया है, काम करने के बाद आपके पास कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बच जाएंगे, 4। तो यहाँ पे मैं अगेन ड्रा करने लगा हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपका ब्रांचिंग पॉइंट है, ठीक है। और ब्रांचिंग पॉइंट से आगे कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रह गए, 4, ठीक है। ये पॉइंट प्लीज आप लोगों ने याद रखने हैं। तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बन गया, इसको आपने रिमूव कर दिया ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज की मदद से। सेम इसी तरह आपका नीचे होगा 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज काम करता रहेगा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के ऊपर। कब तक, जब आपके ब्रांचिंग पॉइंट से 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बच जाएंगे। ये जो एक स्ट्रक्चर बची है ना ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज के काम करने के बाद, ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने प्लीज याद रखने कि व्हाट इज लिमिट डेक्स्ट्रिन। ये बेसिकली कह लो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज के काम करने के बाद बचते हैं। और ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज काम करेगा आपके पास जब तक ग्लूकोज के ब्रांचिंग पॉइंट से 4 मॉलिक्यूल नहीं रह जाते। ठीक है, ये बात उन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब आप लोगों ने ध्यान से सुनना, देखिए बुक से आप लोगों ने देखने, उसने लिखा है जो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज है ना, ये लिबरेट करेगा। लिबरेट का मतलब क्या होता है, ये बनाएगा, ये प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट। ठीक है, मतलब ये जो आप ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज की मदद से ये ग्लूकोज तोड़ रहे हो, इस ग्लूकोज जब ये टूटेगा तो इसके साथ आप एक फास्फेट ऐड करोगे, वो बन जाएगा ग्लूकोज 1 फास्फेट। ठीक है, फिर उसने लिखा है रेजिड्यूज ऑफ ब्रांच ग्लाइकोजन अंटिल 4 ग्लूकोज यूनिट्स मेन ऑन अ ब्रांच। मतलब क्या है इसका, कि जो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज है ना वो काम करता रहेगा जब तक आपके ब्रांच के पास 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं बच जाएंगे। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। ये आप लोगों ने डायग्राम के साथ, पिक्चर के साथ याद रखने। तो ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, ये तो आपका हो गया ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज का काम। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट एंजाइम आएगा एंड दैट एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जो नेक्स्ट एंजाइम आएगा ना, सबसे पहले उस एंजाइम को बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। अच्छा, अब डी ब्रांचिंग एंजाइम का मतलब क्या है, डी ब्रांचिंग एंजाइम का मतलब है कि उसने ब्रांच को खत्म करना है।
इसीलिए उसको डी ब्रांचिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है ना, इसके दो बाजू हैं। ठीक है, इसके दो आर्म्स हैं। ठीक है, एक आर्म उसका नाम है ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पॉइंट याद रहे। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम के दो बाजू हैं, एक बाजू का नाम क्या है, ट्रांसफरेज एक्टिविटी, और जो सेकंड है ना बाजू, उसका नाम है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी मतलब ये जो दो बाजू है ना, इन्होंने दो काम करने हैं, काम को एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, एक ट्रांसफरेज एक्टिविटी है और एक अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी है। अच्छा, अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इस लिमोडेक्स्ट्रिन के पास आएगा और आके क्या करेगा, बेसिकली ये जो आपके 4, 3 और 2, ये जो ब्रांच के साथ लास्ट वाले 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ना, इनको यहाँ से तोड़ देगा। इनको यहाँ से इसने तोड़ दिया। तोड़ के क्या करेगा, ऊपर जो आपके पास चेन है ना, जो आपकी लीनियर चेन है, उसके साथ इन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, अटैच कर देगा। इसने क्या किया, इसने ट्रांसफर किया है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो ट्रांसफरेज एक्टिविटी का काम क्या था कि जो आपकी ब्रांच है, ब्रांच में से 2, 3 और 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पकड़ना, पकड़ के ऊपर लीनियर चेन के साथ अटैच कर देना। पीछे आपका क्या बच गया, ये ग्लूकोज 1 बच गया। तो ये जो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी वाला बाजू है ना, ये आएगा और आके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि ये अल्फा 1,6 बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए, उसने लिखा है डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग में ग्लूकेनोट्रांसफरेज, जो मैंने आपको पीछे बताया कि ये जो ट्रांसफरेज एक्टिविटी वाला है, ये क्या करेगा, मूव करेगा 3 और 4 ग्लूकोज फ्रॉम ब्रांच टू लीनियर लिंकेज। तो यही मैंने आपको बताया ना, ये जो 2, 3 और 4, ये आपके पास ब्रांचिंग वाले पॉइंट है। ब्रांचिंग पॉइंट से मूव करके ये लीनियर चेन के साथ ऐड कर देगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आपका अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो लास्ट रेजिड्यू होगा, जो लास्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, उसको तोड़ देगा। तोड़ के ये फ्री ग्लूकोज बनाएगा। तो देखिए, बात की है कि ये बायोकेमिस्ट्री को, वैसे तो मैं 2 मिनट के अंदर ये पैरा पढ़ के बात को आगे भी कर सकता था, लेकिन भाई जब तक आपको समझ ही नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, टॉपिक को पढ़ना कैसे है, या उसका कंसेप्ट क्या है, तब तक आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, और ये चीजें आप लोगों को इसी तरह करनी है। बायोकेमिस्ट्री का एक एक पॉइंट, एक एक चीज आप लोगों ने इस तरह से जो ना वो करनी है। तो अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को समेटते हैं। देखिए, ये आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या है, एक लीनियर चेन है, और लीनियर चेन के साथ ये 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। जो आपके पास लिम्बाडेक्स्ट्रिन था, लिम्बाडेक्स्ट्रिन के ऊपर कौन आके काम करेगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम काम करेगा। ठीक है, ये जो उसने 6 लिखे ना, 6 नंबर पे ये एंजाइम है। ये डी ब्रांचिंग क्या करेगा, देखो, ये आपके पास क्या है, चेन है, ये लीनियर चेन थी, और ये वाले जो 3 मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से हटा के उसने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, और पीछे ये एक मॉलिक्यूल बच गया। उसके बाद क्या होगा, 1,6 वाली एक्टिविटी आएगी, वो आके क्या करेगी, इस बॉन्ड को तोड़ देगी, और ये आपके पास बाकी लीनियर चेन बच जाएगी। फिर उसके बाद अगेन आपका ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, वो इस लीनियर चेन के साथ ब्रांच ऐड करेगा। ब्रांच ऐड करने के बाद अगेन सारा प्रोसेस रिपीट होगा। तो इस तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो है ना वो प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और बच गया। वो पॉइंट क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस वैसे तो सारे ऑर्गन्स के अंदर हो रही होती है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है ना वो आपके लाइसोसोम्स के अंदर भी होता है। लाइसोसोम के अंदर करवाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं एसिड माल्टेज। एसिड माल्टेज एक एंजाइम है जो आपके पास क्या करता है, लाइसोसोम्स के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है। ये प्लीज आपने याद रखना है। तो अगर आपके पास ये एंजाइम नहीं होगा, तो लाइसोसोम के अंदर आपके पास क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो आपके पास लाइसोसोमल डिजीज हो सकती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि एसिड माल्टेज या अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है जो लाइसोसोम्स में होता है। ये आपकी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कराता है लाइसोसोम के अंदर। ये पॉइंट हर बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपकी बॉडी के अंदर लिवर में, ठीक है, लिवर के अंदर ये ग्लूकोज टूटती है, तो जब ये ग्लूकोज बनेगी, मैंने आपको ऊपर बताया कि ये ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, इसके ऊपर से आप ये जो
फास्फेट ग्रुप है, इसको रिमूव कर दिया जाएगा और वापस ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये ग्लूकोज फिर आपके लिवर के सेल से बाहर आपके ब्लड में आ जाएगी। यहाँ पे अगेन एक एमसीक्यूज है। वो एमसीक्यूज क्या है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की मदद से जो आपके पास ग्लूकोज 6 फास्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं लिवर में, इनको वापस ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। वो क्या करता है? वो इस फास्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, रिमूव करके ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, और ये एंजाइम प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ लिवर में। और ये एमसीक्यूज है क्योंकि जो स्केलेटन मसल होता है ना, वो ग्लूकोज को ब्लड में नहीं फेंकता, ग्लूकोज को वो अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। वो इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट नहीं कर सकता ग्लूकोज के अंदर। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाए कि स्केलेटन मसल के अंदर जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये कन्वर्ट क्यों नहीं होता ग्लूकोज में, बिकॉज स्केलेटन मसल के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम नहीं होता। तो लिवर के जो स्केलेटन मसल है उसमें फिर ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये किधर जाएगा? ये बेसिकली आपके जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन का, उसके अंदर जाएगा। तो मसल फिर इससे एटीपी बनाएगा, एटीपी को अपने पर्पस के लिए यूज करेगा। जो मसल है ना वो बहुत सेल्फिश है, लेकिन जो लिवर है वो सेल्फिश नहीं है, क्योंकि लिवर का काम है जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो तो ग्लूकोज देना, लेकिन आपके जो मसल है ना वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मसल में वो एंजाइम नहीं होते। तो ये पॉइंट आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताएं मुझे, सब लोगों को ये समझ आए हैं या नहीं आए? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस समझ आया या नहीं आया? अभी तक किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। मेरी आवाज तो आ रही है ना सब लोगों को? जल्दी से बताएं जरा, सब लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना? यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। अगर आपसे एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाएं तो एटलीस्ट आप लोगों को जो है ना वो एमसीक्यूज आने चाहिए। अच्छा, सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना, अगर एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज पूछा जाए कि जो आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है जो आपके पास बेसिकली ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर आता है? तो वो ये वाला स्टेप है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज वाला। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच एंजाइम कैटालाइजेस द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो आप लोगों ने ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को पिक करना है। ये एमसीक्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लिवर के अंदर वो कौन से एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर फेंकेगा ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो वो होगा ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, क्योंकि ये एंजाइम मसल में नहीं होता, ये लिवर में होता है। ये प्लीज आपने याद रखना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो आप लोगों ने एग्जाम के लिए याद रखने। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो टॉपिक था ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, जो आप लोगों ने अच्छे से अपनी